संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में 7वें अध्याय में सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। बात आरंभ से आरंभ होती है कि कोई जीव ने अभी जैन दर्शन का नाम तक नहीं सुना, नमोकार मंत्र भी जो नहीं जानता है, और वहां से उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का रास्ता अख्तियार करना है, तो वो काम कैसे शुरू होगा। तो जैसा कि अपने 2 व्याख्यानों में कहा कि उसकी प्रवेश की, इस क्लास में प्रवेश का 2 शर्तें हैं कि एक तो वो आदमी सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, क्या हटकग्राही नहीं होना चाहिए, और दूसरा सारे जगत के काम छोड़कर इस आत्मा के समझने के काम को जिसकी दृष्टि में प्रमुखता हो, वो जीव इस आत्मा की बात सुनने का पात्र है। जब भी किसी से बात करो तो वो कहते हैं हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, और आप ये कहाँ आत्मा फात्मा की बात लगा रखी है। तो मैं कहता हूँ भाई साहब, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं कि आपको मरने की फुर्सत नहीं है। यदि मरने की फुर्सत मिल गई होती तो अभी जिंदा कैसे होती है? क्यों सब फुर्सत से ही मरेंगे? अरे भाई, फुर्सत किसे कहते हैं इसकी परिभाषा जानते हैं आप? एक व्यक्ति से कहा गया कि भाई तुम दुकान 12 बजे तक नहीं खोलते हो, धंधा पानी ऐसे चलता है क्या? तो वो कहता है क्या करूं, सुबह से बच्ची को अस्पताल ले गया, बच्चे को कॉलेज में भर्ती कराना था, ये सारी झंझटें निपटा करके आया हूं, तब तो आऊंगा। अब फुर्सत मिली है। और दूसरे से कहा गया कि भाई साहब बच्ची बुखार में पड़ी है, लड़के का एडमिशन नहीं हो रहा है, और तुम आकर के 9 बजे दुकान खोल के बैठ गए। कमाते खाए के लिए हो? उन्हीं बाल बच्चों के लिए ना, तो थोड़ी उनकी भी साथ संभाल रखा करे कि फुर्सत मिले जब ना। तो एक आदमी को बच्चों की साल संभाल की वजह से दुकान खोलने में फुर्सत नहीं है, और दूसरे को दुकान की वजह से बच्चों की संभाल के लिए फुर्सत नहीं है। फुर्सत का मतलब तो ये है कि आपकी दृष्टि में जिस काम का अधिक महत्व है उसकी वजह से दूसरे काम के लिए फुर्सत नहीं है। जब आप कहते हो कि आत्मा की बात जानने के लिए हमें फुर्सत नहीं है, इसका मतलब अभी आपकी दृष्टि में ये काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं। जब मैं जयपुर गया ही गया था तो समाज की सब संस्थाएं हैं वहाँ पर, राजस्थान जैन सभा है, तो सब में मेरे को उन्होंने शामिल किया। फिर एक दफे मैंने कहा कि अब मैं इसमें नहीं शामिल रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसमें बहुत उद्धार हैं, तीर्थोद्धार, समाजोद्धार, महिलोद्धार, साहित्योद्धार, इतनी लंबी लिस्ट है उद्धारों की जिस पर हमें काम करना है। उसमें आत्मोद्धार नाम का कोई उद्धार शामिल ही नहीं है इस लिस्ट में।
मेरे से लिस्ट बनाने को कहा जाए तो मैं सबसे ऊपर आत्मोद्धार रखूंगा और बाद में ये सब जनवाणी का उद्धार सब भी रखूंगा, तीर्थों का उद्धार सबसे ऊपर आत्मोद्धार रखूंगा। और खैर जाने दो, आप उस लिस्ट को बनाएं तो मैं आपसे तब तक समझौता करूंगा कि तब तक अंत में भी सब उद्धारों की लिस्ट खत्म होने को आ और अंत में भी आत्मोद्धार आप लिखोगे, तब तक मैं आपसे समझौता करूंगा। और आत्मोद्धार उसमें से गायब ही होगा तो मैं समझौता। अब बोलो, हमारी जो प्रायोरिटी की लिस्ट है उसमें आत्मोद्धार का है क्या नहीं, सोचना भैया है। और है तो कौन से नंबर पे? जो लोग सुनने आए हैं, आते हैं, ये सब बिल्कुल खाली नहीं है, इनके धंधा पानी नहीं है कि इनके बाल बच्चे नहीं हैं, क्यों सब भुक्कड़ ही यहाँ आके बैठ गए हो, ऐसा नहीं है। कम से कम देवलाली में छोड़ के आए ना, तेरा धंधा बंद हो गया क्या? कैसे बैठा है? तो उन्हें एक काम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और जो नहीं आए हैं उन्हें इसकी अपेक्षा वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। यही बात है ना। तो फुर्सत का अर्थ ये होता है कि आपकी दृष्टि में महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है ना। तो ये आत्मा समझना, सन्मा दर्शन प्राप्त करना, आत्मदर्शन करना, ये काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारी दृष्टि में लगे तो उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। प्योर आपकी भाषा में समझा रहा हूं, ख्याल में है ना। अब ये दो क्वालिफिकेशन आपकी यदि पूरी हो जाती है, जिसके लिए कुंदाचार्य ने 8वीं गाथा में उसकी टीका में अम्बेचंद लिखते हैं कि सामने वाले गुरु ने कहा आत्मा, क्या तो कैसा शिष्य लिया है वहां? टोडरमल जी का शिष्य तो बहुत विद्वान है। आप जानते कितना फर्क है भगवान जी टोडरमल जी के शिष्य में और समय सार के शिष्य में? आप बता रहे थे ना रात को कि समय सार का क्या स्टाइल है और टोडरमल की क्या स्टाइल है। टोडरमल ने जितने प्रश्नोत्तर किए हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वो सारे आगम के प्रमाण, शास्त्र के उल्लेख शिष्य के मुख में डाले हैं। उनका शिष्य पूछता है गोमर सार में तो ऐसा लिखा है और समय सार में ऐसा लिखा है और आप ऐसा कहते हैं, हम आपकी बात कैसे मान लें? तो शास्त्र के प्रमाण वो पेश करता है और पंडित जी उसका जवाब देते हैं तो कोई शास्त्र का उल्लेख नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई वहां अपेक्षा जुदी है और यहाँ अपेक्षा जुदी है, आई बात आना चाहिए। तो ये बात वहां नहीं है, तो जो बात वहां कही है वो यहाँ नहीं है, क्यों? बस ये बात है, उनकी स्टाइल ये है। और कुंद का शिष्य कैसा है कि आत्मा शब्द सुना तो मेरे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। कि जैसे पहले दफे जिसने आत्मा शब्द सुना हो ऐसा शिष्य लिया है, ऐसा उदाहरण दिया है वहां कि कोई मिलेच्छ आया और उसने नमस्कार किया मुनिराज को, तो मुनिराज ने आशीर्वाद दिया स्वस्ति। स्वस्ति शब्द से आशीर्वाद दिया जाता था पुराने जमाने में, और उसका था स्वा माने अपने भगवान आत्मा की अस्थि हो, उसका अस्तित्व तेरे ध्यान में आए। तुमने पर के अस्तित्व को ही आज तक समझा है और अपने अस्तित्व को नहीं समझा। भगवान की पूजन करते तुम बोलते हो ना ऋषभो न स्वस्ति
स्वस्ति श्री अजिता। अब लोगों ने अजिता बोलना बंद कर दिया, कहते अजितनाथ जी क्यों? अरे वो संस्कृत का है और उसमें तो उसका नियम है, एक वचन है, उसमें विभक्ति लगी है। यदि बहुवचन लगे हैं न, समझे ना, वो बोलनी पड़ेगी जो विसर्ग लगी है उसमें। ये तुम्हारा जी भी नहीं चलेगा, ये मारवाड़ियों का जी नहीं चलेगा उसमें कि तुम सब जगह जी लगा दो। यही ना, स्वस्ति श्री अजिता, स्वस्ति संभवा, स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना, ऐसा बोल, अभिनंदन नहीं बोल सकते आप, क्यों? ठीक है। तो ये क्या है? स्वस्ति 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 क्या है? और फिर स्वस्ति पाठ करते हो क्या? स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। बोलते कि नहीं बोलते? कि क्या क्या स्वस्ति स्वस्ति क्या लगा रखा है? वो कहते हैं हमारा ऋषभदेव हमारा कल्याण करे, अजितनाथ हमारा कल्याण, क्या कल्याण करें? हम अपनी आत्मा को पहचान लें, इसमें हमारी मदद करें, ये हमारा कल्याण करें। और क्या करें? हम अपने अस्तित्व को पहचाने। तो गुरु ने ये कहा तो मेढ़े की भांति आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा। कहने का मतलब है क्या बकते हैं ये समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं वो सोचता है। कहता कह तो कोई बढ़िया बहुत बड़ी बात रहे हैं, मेरे अभाग्य से मेरी समझ में नहीं आ रही। वो ये भाव आता है, ये विशुद्धि लब्धि। तेरी समझ में नहीं आए तो सामने वाले पर शक करने के बजाय अपनी अपात्रता ध्यान में आनी चाहिए। क्या? तो कहते बेई गुरु ये देखें कि इसकी समझ में कुछ नहीं आया, स्वस्ति स्वस्ति क्या कह रहे। अथवा और दूसरे जो दोनों भाषाएं जानते हो, मिलिट्स की भाषा भी जानते हो और संस्कृत भाषा गुरु की भाषा भी जानते हो, वे उसे समझाएं कि गुरु जी ये कह रहे हैं कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। अब ये अविनाशी कल्याण क्या होता है? कल्याण भी दो प्रकार का होता है ना, होता है ना, कह जाओ तुम खाते पीते सुखी रहो, तुम्हारी शादी हो जाए। अब अनंत काल तक थोड़ी रहेगी वह शादी। वो अविनाशी कल्याण मन मोक्ष में चले जाओ तो फिर वो अनंत काल तक रहेगा, उसका विनाश नहीं होगा कभी, वो अविनाशी कल्याण है। समझे ना? तो उसे एकदम आंसू की धारा फूटी और गुरु के चरणों में लौट गया। गजब गजब गजब, मैं तो ये बात सुनी ही नहीं थी, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था। इसकी स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है। क्यों? इसलिए मुझे इन बातों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। यहाँ सर्व निमित्त आन मिले हैं, समझाने वाले भी तैयार बैठे हैं और मैं भी कमर कस के समझने के लिए तैयार बैठा हूं। इसलिए मुझे इस बात का निर्णय अवश्य करना चाहिए, इसमें तो मेरा ही हित भाषित होता है। अंत में कहा था ना कल के व्याख्यान में कि हमेशा शक करता है कि जी इतना कर रहे हैं, अपना सारा धंधा पानी छोड़कर 12 महीना इसी में ही लगे हैं, क्यों? तो कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा। क्यों? ऐसा जो अंदर में शंका, इसमें मेरा हित नहीं इनका हित होगा, तो तब तक का काम नहीं होगा। क्यों? कैसा बिल सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। बोलो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैं इतना अयोग्य तो नहीं हूं कि यदि मैं भी आप जैसा दुकान पर बैठ जाता तो फोन भी अटेंड नहीं कर पाता। क्यों? मैं काम तो कर ही देता ना, बच्चों के ऑफिस में बैठ जाता तुम्हारे बंबई में, और कुछ नहीं जानता तुम्हारे हीरे मीरे में, क्यों? सीख सकता था कि नहीं सीख सकता था? नहीं जानता तो फोन ही उठा लेता। तो इतना हेल्प तो उनको मिलती ना हेमचंद जी। लेकिन ऑफिस देखा ही नहीं है जिंदगी में, एक दफे गया तो वहीं ठहरता हूं उसके 1 किलोमीटर के घेरे में। आपका ऑफिस तो देखा है, उनका नहीं देखा। क्यों? तो कुछ ना कुछ होगा,
एक ने तो ऐसा लेख लिखा था क्या कि उनके बच्चे, डॉक्टर भारल के बच्चे, अब वो हीरे का धंधा छोड़कर जयपुर आ रहे हैं समाज सेवा करने के लिए, धर्म के प्रचार करने के लिए। ये सुन लिया होगा। तो उसका अर्थ निकाला था कि ऐसा मालूम पड़ता है कि उस धंधे से ज्यादा प्रॉफिट इस धंधे में बताओ किसने लिखा? तुम्हें नाम जानना है? हुए ना तुम्हारे दमोह में एक पंडित था, वो प्रतिष्ठाचारी, समझे ना, उसने ऐसा उसने लिखा, कहा तो लिखा कि इसमें ज्यादा लाभ होगा। यानी कोई आदमी इसके लिए जीवन समर्पित कर दे तो इस जगत के स्वार्थी जीवों को वो उनकी कल्पना के बाहर है कि कोई ऐसा भी कर सकता है। होशो हवास वाला बुद्धिमान समझदार व्यक्ति, क्यों? अरे भाई हमारी तुम्हारी बात जाने दो, जो हमारे कुंदकुंदाचार्य जैसे मुनिराज थे, वे जो आत्मा में लीन रहते थे, उनके लिए शुभ भाव भट्टी जैसा लगता था, तब भी उस एयर कंडीशन में से निकलकर क्या और शुभ भाव की भट्टी में तुम्हें समझाने का विकल्प उन्हें भी आता था, और तब तो ये शास्त्र लिखा गया, नहीं तो लिखा कैसे जाता? बोलो। हम तो उनसे भी कह सकते हैं कि भैया उन्हें अपने को ग्रंथकार बनने का मोह था ना, क्यों? आज जो जय जयकार बोल रही है, 2000 वर्ष बाद समय साल नहीं लिखा था तो कोई नाम लेवा वाला भी नहीं मिलता था। इसके लिए सब किया है, हमारे लिए थोड़ी किया। क्यों? नालायक बेटों की बात क्या कहें, नहीं तो माँ बाप से भी कह सकते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, आपने मजे के लिए किया था जो कुछ किया था, हम तो पैदा हो गए जबरदस्ती। ऐसे नालायकों की बात हम क्या करें? क्यों? लेकिन उन नालायकों को प्रकृति दंड देती है। क्या दंड देती है? कि उतनी गहरी श्रद्धा नहीं होने से एक तो वे सुनते नहीं हैं। क्यों? सुनते हैं तो उसे उपयोग में धारणा में नहीं लेते हैं, धारणा में लेते हैं तो उस पर विचार नहीं करते हैं, उस पर मंथन नहीं करते हैं, फाइनल निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं। इसलिए सर्वनिमित्त आन मिलने पर भी उसका लाभ वे उठा नहीं पाते। देखो भाई, आपको अपना पेट भरना हो तो उसके लिए ईमानदारी की बात तो ये है कि आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा कि कमाना पड़ेगा पहले, है ना। फिर बाजार से गेहूं चावल लाना पड़ेगा, फिर उसे पिसाना पड़ेगा, चाहे पीसो चाहे पिसाओ, क्यों? फिर उस रोटी को बनाना पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा। इतनी ईमानदारी से करना चाहिए ना। अब ब्रह्मचारी हो गए हो, घर छोड़ दिया हो, तो कमाने से छुट्टी, फिर समाज तुम्हारी व्यवस्था करेगी, क्यों? लेकिन फिर भी लाके बनाना तो पड़ेगा। कि जरा बोलने वाले ब्रह्मचारी बन गए हो हेमचंद जी, तो फिर बना बनाया भी मिल जाएगा, फिर तुमको रोटियां नहीं सेंकनी पड़ेंगी अपने आप। क्या? बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन फिर भी थाली में से उठाकर अपने मुंह में तो डालना पड़ेगा ना खाना, जी मैं बोलते खाना तो पड़ेगा ना, क्यों? कि वो तो करेगा। नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कि भगवान की कृपा से यदि तुम्हें लकवा हो जाए मुझे हो जाए, तुम्हें नहीं क्यों? तो कोई आदमी थाली में से उठा करके भी तुम्हारे मुंह में कोर दे सकता है। इतना काम तो दूसरे लोग कर सकते हैं, क्यों? लेकिन चबाना तो तुम्हें को पड़ेगा कि दांत ही नहीं है तो क्या चबाएं। तो वो कूट पीट के, समझ गए ना, खल्लड़ में ऐसा करके बिल्कुल पानी जैसा बना करके भी आपके मुंह में दे सकता है। लेकिन भाई साहब, गुटकना तो आपको ही पड़ेगा। गुटकना समझते हैं?
गले से नीचे उतारना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि कोई तुम्हारी तरफ से गुटकेगा तो उसके पेट में जाएगा, तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। क्यों? इतना काम दूसरों से करा सकते हो, लेकिन अंत में इतना काम खुद नहीं करोगे तो काम होगा नहीं। तो सारा काम आचार्यों ने, पूज्य गुरुदेव श्री ने, उनके शिष्यों ने करके आपके सामने रख दिया ना, बिल्कुल ठेठ गुजराती में, बिल्कुल, और आपकी भाषा में जो आप भाषा जानते थे, हैं? क्यों? वो सब कमाना, धमाना, लेना, पीसना करके, बिल्कुल ऐसा करके, मुंह में दांत ना हो तो भी, हैं? और अब तू कहता है गुटकना कोई आसान थोड़ी है क्या? तो उसके लिए तो आपको कुछ नहीं किया जा सकता इस जगत में, है? कि ये इतना कर रहे हैं हमारे लिए। क्यों? लोग जाते ना देखने के लिए, लखवा लगा है, पड़ा है, सो ला ला के बना रहे, खिला रहे, बना रहे, कोई ना बेटे हैं ना बेटी है, कोई थे ही नहीं। क्यों? ब्रह्मचारियों के तो कोई होते नहीं ना, हिंदी जी। तो वो कोई ऐसा सेवा भावी, कोई ब्रह्मचारी जी हैं, आत्मा के अनुभवी हैं, ऐसा हैं, ऐसे हैं, तो हम इनकी सेवा करें। तो सेवा कर रहा हो तो ऐसे अरे गरे नथु खरे जाएंगे, कहेंगे भाई जी क्या बात है, ये बहुत सेवा कर रहा है, क्या इनके पास कुछ ज्यादा माल है क्या? खुश हो जाएंगे तो अंत में ले बदे में रहेंगे कुछ, क्योंकि अब साथ में तो जा नहीं सकता। अन्य उसमें भी निस्वार्थ भाव से कोई सेवा करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। ये बगल के लोभे, वो लोभिया कह के क्यों हैं? उसे भी चैन से सेवा नहीं करने देंगे। बोलो क्या जगत की स्थिति क्या है? तो इसलिए कहते हैं कि ये सारी बातें सुनकर भी जो व्यक्ति इसके लिए तैयार है, अमृतचंद की भाषा में बोलूं तो बद्धा कक्षेयम, मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है। 79वीं गाथा की अंतिम पंक्ति है ना, 80वीं की पहली पंक्ति है प्रत्युसार की, कि जो देखो ये हंसू भाई, ये साधारण बात नहीं है। ये समझने वाला कमर कस के समझने बैठे और समझाने वाला कमर कस के समझाने बैठे तो मुश्किल से पार पड़े, ऐसी बात है। गुरुदेव की भाषा में कहें तो ऐसी बातों से पार पड़े एम नथी बापू, क्रियाकांड ती पार पड़े एम नथी बापू। क्यों कहते थे कि नहीं कहते थे? ये तत्व की गहरी बातें हैं, ये समझने वाले को भी कमर कस के बैठना पड़ेगा और समझाने वाले को भी कमर कस के बैठना पड़ेगा। तब भी कोई गारंटी नहीं है कि हर एक की समझ में आ ही जाएगा। जिसकी में आएगा आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हम क्या करें? लेकिन कोई उपाय नहीं है। ये समझने समझाने का धंधा बंद कर दो, कि बंद तो कर दें लेकिन बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। यदि बंद कर दें तो हम तो रागी देसी जीव हैं, लेकिन यदि अरहंत भगवान से लेकर आज तक बंद कर दिया होता तो देश न लब्धि नहीं होती, और देश न लब्धि नहीं होती तो कर्ण लब्धि नहीं होती, कर्ण लब्धि नहीं होता तो सम्य दर्शन किसी को नहीं होता। रास्ता तो यहां से जाता है। देखो यदि छोटा बच्चा पैदा होता है ना तो कितना अनाथ सा रहता है, ना हाथ चले ना पैर चले, ना कुछ खा सके ना पहचान सके। ऐसी कैसी हालत में होता है? दयनीय हालत में। तो प्रकृति उसकी माँ को इतना राग देती है, वो बच्चा पैदा होते ही माँ को ऐसा राग होता है कि वो अपना सब कुछ भूलकर और उसकी सारी सुख सुविधा का ध्यान रखती है। गंदी करे, कपड़े शरीर पर लेटन कर दे, कुछ भी कर दे, पेशाब कर दे, तो भी माथे पर सड़क नहीं पड़ती है। क्यों है क्या? नहीं। और वही बच्चा जब 20 वर्ष का हो जाए तब, और यदि वो ऐसे कहीं पर ऐसा थूक दे तो वही चांटा मारेगी, साफ कर। क्यों? ये प्रकृति का ऐसी व्यवस्था है, समझ लो।
यदि तेरी देशना लब्धि, तेरा को यदि ऐसा काला लब्धि आई है और सम्मा दर्शन होना है, तो वे ऐसे बीतरागी संत जो आत्मा में लीन थे, वे भी वहां से छोड़कर तेरी संभाल करने आएंगे। वो जंगल के उस शेर को दो मुनिराज आकाश से उतर के आए समझाने। तेरी समझने की पात्रता हो तो निमित्त तो आकाश से उतर के आएगा। शेर ने निमंत्रण दिया होगा, उन्हें नारियल तो भेंट किया होगा ना, नहीं किया? और प्लेन का टिकट भेजा होगा कि नहीं? क्यों? नहीं? और सभा की तो व्यवस्था अच्छी की होगी, स्पीकर ढंग से लगाए होंगे ना? कुछ नहीं, शेर ने कुछ नहीं किया। समझना, वो तो अपने हिरण मार के खा रहा था। यहाँ है ना फोटो, कहाँ है? ऊपर है ना? हिरण को मार के खा रहा था, अपने उसमें लग रहा था, हिंसक परिणामों में। और आकाश से उतरते हुए दो चांददारी बिना निमंत्रण के आए और कहे, हे मृगराज, आशीर्वाद देने लगे, बिना ही मांगे। क्यों? ये क्या है? ये वो ही देशना लब्धि की विचित्रता है कि तेरी काल लब्धि आ जाए तो निमित्तों की तरफ मत देख। निमित्त तो आकाश से उतर के आएंगे, तू कल्पना भी नहीं करेगा कहां से कहां कैसे कौन मिल गया है। और तेरे बाद उस समझाने वाले की वजह से तू नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो नहीं मिला। ये कल्पना ही दिमाग में से निकाल दे, अपनी पात्रता तो पैदा कर। इस सेठ की बेटे की बारात देखकर और सुंदर बहू आती देखकर दहेज के साथ, ये भी कल्पना लग गया कि एक दिन मेरा भी ऐसा दिन आएगा कि तुम्हारे बेटा है कि नहीं? बेटा तो नहीं है। शादी हो गई कि नहीं? अभी तो सोचा है। क्यों? और कल्पना कर रहा है। क्यों है? बेटे की शादी हुई नहीं है और तेरे भी ऐसा बेटे की बारात जाएगी और बहू आएगी, संभव है? चलो हम लोगों को मनाते हैं, भैया एक दिन हमारे, एक दिन हमारे भी एक दिन। अरे कुछ नहीं होगा इससे मनाने से। तू क्या कर, शादी कर, बेटा पैदा कर, उसे योग्यतम बना। क्यों? सब योग्यतम होगा तो फिर वो लड़की वाले तेरे घर चक्कर काटेंगे, तुझे लड़की वालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्यों? योग्य लड़का कौन है? जिसकी लड़की चक्कर काटे वो, कि जो लड़कियों का चक्कर काटे वो? बोलो कौन है? इसलिए कहते हैं कि तू अंदर में पात्रता तो ऐसी पैदा कर कि जब एक वाक्य भी गुरु का आवे तो वो जमीन पे ना गिरे। ऐसी विशुद्धि लब्धि में तेरे अंदर में ये पहचान का चिन्ह क्या है कि तेरी ऐसी परिणति है। हम कैसे जाने कि हमें तो जानने की जरूरत ही नहीं है, अकेले हम तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहे, और कोई होगा। क्यों? तुम कैसे जानो कि हम पात्र हैं? सवाल तो इसका है कि तुम्हारे मन में कोई बात सुनकर आत्मा की और ऐसा भाव आए, कैसा कि हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था, मैं तो अपने को मनुष्य मान के ही बैठा था। क्यों? और मैं तो अपने को 60-70 वर्ष का ही मान के बैठा था। क्यों? बोलो कर, कितने वर्ष के हो गए हैं? नहीं तो मालूम नहीं है, बाल तो यार काले हैं तो अभी ज्यादा तो नहीं हुए होंगे। कितने वर्ष के हो गए? क्यों डरते हो? हैं? 40 साल के। देखो मैं तो अपने को 40 साल का मान के बैठा हूं, जबकि मैं तो अनादि का हूं। 40 साल का तो इस देह का संयोग है। क्यों? इस देह का संयोग 40 साल का है, और 40 साल रहेगा, 100 साल रहेगा, 200 साल रहेगा। क्यों? वो मैं नहीं हूं। मेरा अपनापन तो जो अनादि से है,
और अनंत काल तक रहेगा उसमें है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में जो मैं हो गया ना, मैं समझता हूँ मैं पंडित हुकुमचंद हो, तुम विनोद हो, तुम संचारी हेमचंद हो, तुम पंडित अभय कुमार, बस ऐसा मान के बैठ गए। पर इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े ही काल की है, मैं तो थोड़े काल वाला आदमी नहीं हूं, क्यों है ना। इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े ही काल की है? ये जो बातें कह रहे इसमें बहुत मर्म की बात दिखती है, इसलिए मुझे समझना का प्रयत्न करना चाहिए। और अभी इतना बढ़िया समय है कि सर्वनिमित्तान मिले हैं और इनमें मेरा ही हित भाषित होता है, गुरु जी का कोई हित मालूम नहीं पड़ता है। ये तो सिर्फ परोपकार की बात है और बस वो तो उनको तो शुभ बंध होगा यदि आत्मा में लीन रहते तो कर्म के बंधन कटते, क्यों। अतः अब जाने दो गुरुजों की मुनियों की बात, अपन तो अपनी बात करते हैं। अपन यहाँ आए और अपना 11:15 बजे अपना प्रवचन शुरू हुआ और आप लोग सुनने बैठे और मैं सुनाने बैठा। अभी ये जो भी 40-45 मिनट में अपन समाप्त करेंगे, तो घाटे में कौन रहेगा और फायदे में कौन रहेगा, कौन क्या लेके जाएगा मुझे बताओ। जो श्रोता आया है वो कुछ ना कुछ नई बात सीख के जाएगा, नया ज्ञान लेके जाएगा, खाली नहीं जाएगा। और मैं अपना थोड़ा गला खराब करके जाऊंगा जाते ही ब्लड प्रेशर नापना पड़ेगा और अभी ब्लड प्रेशर नाप के आया हूं, मुझे क्या मिलने वाला है। अरे वो मुकुंद भाई ने दिया होगा, पूछो मुकुंद भाई ने क्या दिया होगा। अकाउंट तो पेश करते हैं रोजाना, क्यों मुकुंद भाई पिछले 20-25 साल में कुछ दिया है क्या, पिछले 50 साल में दिया कुछ दिया पंडित हुकुमचंद को। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं बल्लू भाई कि भाई हमने तो जिंदगी भर दिया ही दिया है, हमने किसी से कुछ लिया ही नहीं है पूज्य गुरुदेव श्री के अलावा, क्यों। उनसे लिया है और आपको दिया है। आप नाराज हो जाओगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा, मत लेना हमसे हमें तो तुम्हारे दरवाजे पे जाना ही नहीं है हाथ फैला के कभी, क्योंकि जो हमें चाहिए वो तुम्हारे पास है नहीं। कुछ सिखाओ हमारे लिए, और जो तुम सिखा सकते हो वो हमें सीखना नहीं है। वो बताया था ना कल, वो तो 50 साल पहले ही रिजेक्ट कर दिया था वो सीखने का काम। तो इसलिए जब लोग कहते हैं कि नहीं साहब डॉक्टर साहब ऐसा वैसा वैसा, मैं कहता मेरे से बात मत करो, मुझे कुछ नहीं। नाराज हो गए, क्या हो गए, नाराज हो गए तो क्या 2 रोटियां नहीं खाएगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, नहीं आएगा मेरा सुनने के लिए तो आपकी सौभाग्य श्रोता कम हो जाएंगे। अरे मेरी एक श्रोता कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन तेरा क्या होगा तुम अपनी सोच। इसलिए मेरे एक बहुत पुराना उदाहरण है, सुना कभी तुमने, कि एक वो था ना बंदर को नचाने वाला डुगडुगी वाला। अब बहुत पुराना पड़ गया, बहुत दिनों से नहीं कहा, जो 20 साल पुराने श्रोता होंगे उन्हें पता होगा। एक डुगडुगी बनाने वाला बंदर दिखा था ना खेल, तो आकर के एक चौराहे पर एक दुकान के सामने और वो खड़ा हो गया, जगह दिखी तो डुगडुगी बजाने लगा, भीड़ इकट्ठी होने लगी। तो वो सेठ जी आए, दुकानदार, इधर से हटा, मेरी दुकान के सामने तुम ये नहीं लगा सकते, अपनी दुकान खोलते हो मेरी दुकान के सामने। सेठ जी आधे घंटे का काम है, बजा देने दो, खेलने दो, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकता। मैं आपसे कहता हूं कि आप और आपके बच्चे कुछ मत देना, मुफ्त में देख लेना क्यों, ये खेल बंदरिया का बंदर का आप कुछ मत देना और खेल मुफ्त में देख लेना, इतना किराया मैं आपको देता हूं, और आध घंटे का खेल है कि नहीं नहीं हटो। अच्छा हटे कि हाँ हटो, कि सेठ जी एक बात सुन लो, हमने ये धंधा अपनाया है, क्या का, डुगडुगी बजाने का,
तो अब ये हम बंद करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम IAS ऑफिसर तो बनने वाले हैं नहीं आप। क्यों? ये जिंदगी भर बजेगी डुगडुगी, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, इस दुकान के सामने नहीं तो उस दुकान के सामने, इस मोहल्ले में नहीं तो दूसरे मोहल्ले में, इस गांव में नहीं तो दूसरे गांव में, इस देश में नहीं तो दूसरे देश में, लेकिन डुगडुगी बजेगी। और तुम्हारे बच्चे तमाशा देखने से रह जाएंगे, समझ लो। अब तुम्हें क्या करना बोलो। ऐसे हमने ये भगवान आत्मा की डुगडुगी बजाना शुरू किया है। तो देवलाली में नहीं तो दिल्ली में, दिल्ली में नहीं तो जयपुर में, जयपुर में नहीं तो गजपंथा में, क्यों? कहीं ना कहीं बजेगी। और तुम नहीं बजाने दोगे तो तुम खाली रह जाओगे। हमारी डुगडुगी बंद होने वाली नहीं है। दोनों जीना दोनों सीना, या तो अस्पताल में रहेंगे या प्रवचन की गद्दी पर। क्यों है? जो कुंद कुंद जैसे आचार्य पंडित टोडरमल जैसे महापंडित तेरे को आत्मा के हित की बात कह रहे हैं, और उसमें भी तू कुछ उनका स्वार्थ देखने की गंध खोजने की कोशिश करता है। तू तो बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर हो गया। क्यों? इसमें तो अपना ही हित भाषित होता है, गुरु का कुछ नहीं। ऐसी भाव भूमि में गुरु ने अब समझाना शुरू किया। क्या समझाना शुरू किया? बोलो हंसमुख भाई। कल थे? कल थे तो नहीं थे तो तुमसे नहीं पूछूंगा। बोलो तुम तो थे यार। बोलो क्या समझाना गुरुदेव ने शुरू किया? अपने सिलेबस बताया था, याद है नितिन भाई? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और मोक्ष मार्ग हो गया रत्नत्रय। फिर सत्य देव शास्त्र गुरु, फिर 7 तत्व, फिर हितकारी अहितकारी भाव, फिर अपना भगवान आत्मा और सारा जगत जिनमें भेद विज्ञान। ये 5 चीजें गुरुदेव समझाए। इसके अलावा और नहीं। ऐसा नहीं कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। उसका नाम नहीं। भगवान समोसन में बैठ करके ऐसी कहानी किस्सा कहते होंगे। कौन? सदुपदेश क्या है? ये चीजें समझाए। ऐसा पात्र शिष्य हो, फिर उन्हें योग्य गुरु ये चीजें समझाए, तो वो सदुपदेश है। यदि वो और दुनियादारी की बातें बताए हैं, तो वो सदुपदेश नहीं है। ख्याल में ही ना? ये तत्व की बात उसने समझाई। अब वो समझाए तो वो फिर हम क्या करें? तो देखो नीचे लिखा है। कहाँ अपना पेज पलट गया? हाँ, वहाँ उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। इसलिए पहले उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ, फिर लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। क्या कहते हैं कि अब वो चीजें जो 7 तत्व हैं, तो उनको जीव, अजीव, आश्रय, बंध, सम्मान, निद्रा ऐसे नाम सीखे। देखो कैसा शिष्य लिया है कि 7 तत्व के जैसे नाम मालूम नहीं है। क्या है? पहले नाम सीखे, फिर उनकी परिभाषाएं रटे। यहां तक अपना दिमाग नहीं लगाए। दिमाग नहीं लगाए माने तर्क वितर्क नहीं करे। नाम सीखना और परिभाषाएं रखना, समझना, इतना तो गुरु की आज्ञा के अनुसार करे। और फिर जो गुरु समझाएं तो उसमें अपना माथा मारे कि ऐसे है कि नहीं है, ऐसा मानेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा माने हुए तो फिर परीक्षा करे। हम नाम तो जानते नहीं, परीक्षा करना शुरू कर देते हैं। हम उनकी परिभाषा तो जानते नहीं और परीक्षा करना शुरू कर देते हैं। तो कैसे कैसे सफलता मिले? अरे दर्जी के यहाँ जाओगे ना, क्या तो पहले जो वो नाम सिखाएगा, क्या इसे कैंची कहते हैं, क्या ये सुई, कैंची, मशीन, धागा, ये सब बोलेगा कि नहीं? पहले तुम्हें क्या क्या काम है ये सीखना पड़ेगा।
और फिर वो कहेगा तुम्हें जेब काटनी पड़ेगी, तुम्हें गला काटना पड़ेगा। कि हाँ मैं तो जैनी हूं, ना मैं जेब काट सकता हूं ना गला काट सकता हूं। आप नहीं मानोगे तो जेब काट सकता हूं लेकिन गला तो नहीं काट सकता। अरे मूर्ख, दर्जी की दुकान का जेब और गला काटने का मतलब क्या है? तो ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। और फिर बाद में जब वो बढ़िया दूर कपड़ा बनाना सीख जाए, काटना सीख जाए, तो इसमें और ऐसा करूंगा तो और बढ़िया आएगा, फिर अकल तब मारना, पहले से अकल नहीं मारना। यदि तूने वहां से बहस करना शुरू की उससे, दर्जी से, तो जाओ तुम्हें, मेरे पास समय नहीं है क्या? लोक में है क्या? नहीं है क्यों भैया? आपके यहाँ आवे हीरे की दुकान पे, हमें हीरे सिखाना है, हमें बेचना है क्या? हाँ, फिर वो आप दिखाएंगे, देखो ऐसा ऐसा होता है, कांच ऐसा पकड़ा जाता है। ऐसा पकड़े तो क्या दिक्कत? क्या हम कह रहे हैं कि ऐसा पकड़ो ओके, नहीं ऐसा रखने में क्या दिक्कत है? एक आंख बंद करो, एक बंद क्यों करे जब तो ना है तो आप क्या करोगे मुझे बताओ? आप दो मिनट भी अपनी दुकान पर उसे खड़े रहने दोगे? लेकिन हम ऐसा भोगते आ रहे हैं। हम समझाते हैं कि जरा ये सीखो, ये करो, वो हमारा गला पकड़ता है, ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों नहीं करें, ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों नहीं करें। ये इसका मौका भी तुम्हें मिलेगा, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं मिलेगा। किसका? ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों नहीं करें, लेकिन पहले 2 छेद से पार होना पड़ेगा। क्यों नहीं? देखो, जब आपने अंग्रेजी पढ़ना शुरू की थी और मास्टर जी ने पढ़ाया था कि PUT पुट और BUT बट, तो आपने बहस करी थी ऐसा क्यों, कि चुपचाप रट, स्पेलिंग गलत आई तो पिटाई लगेगी, इसे बट बोलना, उसे पुट बोलना, और दोनों जगह ऊ होगा। क्यों? ये पहली क्लास वाले को अधिकार नहीं है। जब तू MA में पहुंचेगा भाषा विज्ञान में, तब वहां बताया जाएगा कि ऐसा एक क्यों है। आप समझे ना? फिर जब व्याकरण पढ़ेगा तब बताया जाएगा कि ऐसा क्यों है। अभी तेरे को हम जैसा कहें चुपचाप वैसा मानना पड़ेगा। ये पात्रता है शिष्य की। धर्म के संदर्भ में इस पात्रता की बहुत कमी होती है। वो क्या होता है कि हर एक आदमी अपने क्षेत्र का विद्वान तो होता ही है, बिना उसके तो कोई होता नहीं था। धंधे पानी वाला हो, और चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये सब है ना, सब ऐसे होते कि नहीं होते हैं अपने अपने क्षेत्र में। और वो उनको बहुत सम्मान भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, और वो हो सकता है कि आत्मा की समझाने वाले से भी ज़्यादा सम्मान मिलता हो। तो वो इतने जोम में रहता है कि हमसे आत्मा की बात समझने आता है तो उसी में जोम में रहता है। अरे भैया, हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो तुमको हमको वो ABCD से शुरू करना पड़ेगा ना। क्यों? हम कितने बड़े विद्वान हों और हम हीरे का काम सीखना चाहें तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? तो तुम हमारे पास आओगे तो आत्मा का काम ऐसे ही शुरू करना पड़ेगा, ऐसा समझ लो आप। लेकिन वो जोम में रहता है। ये हमारे रोजीना हमारी दिक्कत है। सच्ची घटना है, जयपुर की। अभय कुमार जी आप थे ना जब, कि मैं वहाँ प्रवचन करने जाता था आदर्श नगर के मंदिर में, तो एक उसमें रिटायर्ड कलेक्टर प्रवचन सुनने आते थे। रिटायर्ड हो गए थे, कलेक्टर साहब थे, जैनी थे, अध्यात्म की रुचि होगी थोड़ी बहुत, वहाँ पे मेरा प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन बातचीत में जरा उन्होंने बीच में ज़्यादा बोलना शुरू किया ना, तो मैंने कहा आप बैठो शांति से, सुनो मैं जो कह रहा हूँ। आप क्या समझते हैं, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? मैंने कहा हाँ जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। क्या? कि एक श्रोता हैं आप। मेरे एक श्रोता हैं, वो बिल्कुल नए अनाड़ी। मैं कलेक्टर तुम अपने ऑफिस में होगी यहां तो मेरे पास कोई कलेक्टर नहीं आता है, मेरे पास सब श्रोता आते हैं। ना कोई डॉक्टर आता है, ना इंजीनियर आता है, ना सेठ आता है, समझ गए ना? मेरे लिए तो सब श्रोता होते हैं। जब मैं तुम्हारी कलेक्ट्रेट में जाऊं तो तुम हम पे कृपा नहीं करने वाले हो, चपरासी कहेगा पर्चा दे दो, और वहां हमको घंटा भर खड़ा रहना पड़ेगा। और मैं कहूं मैं, तुम जानते हो मैं पंडित हूं, चलेगा? मुझे घुसने देगा वो? और तुम फटाफट पर्चा पहुंचते ही बुला लोगे नंबर से,
अरे ये डॉक्टर साहब हमारा रोजाना प्रवचन सुनते हैं और गदगद होते हैं, जब इनके हम उस दवाखाने में जाते हैं तो कहते पंडित जी माफ करना, ये 3 मरीज पहले के बैठे ये 3 मरीज पहले के बैठे हैं, अब फिर मैं इनको निपटा दूं, फिर आपको अच्छी तरह देखूंगा। मैंने कहा अच्छी तरह देखोगे तो मैं भागता हूं। क्यों वहां हमको लाइन में खड़ा करके रखते हो, यहाँ कलेक्टेड बताते हो हमारे लिए। यहाँ तो ये तत्व की बात चल रही है, उसमें आप एक श्रोता हो, और यदि आज पहली दफे आए हो तो प्राथमिक श्रोता हो। तुम्हें डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है इस जगत में। क्यों है? तुम्हारे बंबई में प्रवचन करना इसलिए तो बहुत कठिन है, क्यों कि सब बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, छोटा कोई बैठता ही नहीं है। एयर कंडीशन हॉल, वो हमारे लिए थोड़ी एयर कंडीशन हॉल बुक करते हैं मुकुंद भाई, वो तो तुम्हारे लिए करते हैं। हमें तो फिर क्या उसमें बैठने में मिल जाता है क्योंकि तुम बिना एयर कंडीशन के नहीं बैठ सकते, तुम बिना कुर्सी के नहीं बैठ सकते। बोलो हेमचंद जी किसके लिए है? जब आए अब 1 घंटा शांति से बैठे तो शांति को बैठने को तो मिलना चाहिए ना। हम 24 घंटा एयर कंडीशन में बैठने वाले, तुम भट्टी में बैठा दो हमें और आत्मा सुनाओ, ऐसा नहीं चलेगा। आराम से तेजी गोयम। मैंने कहा तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, ये सब जो तीर्थंकर हुए हैं ना, चक्रवर्ती हुए हैं, ये जो तुमसे छोटे थे कि जरा बड़े कैसे थे बोलो? तुमसे बहुत बड़े थे, संपन्न थे ना, बहुत उनके पास संपत्ति थी ना, तुमसे ज्यादा थी ना। बेसमेत शिखर की चोटी पे धूप में बैठ के आत्म साधना करते थे कि नहीं करते? आत्म साधना करने में कहाँ गए थे? उन्हें साधनों की क्या कमी थी? वे अपने घर में एक बहुत बढ़िया ध्यान कक्ष नहीं बना सकते थे, बिल्कुल विद एयर कंडीशन, विद साउंड फ्री कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, नहीं बनवा सकते थे। लेकिन वे वहां जाके गए इतनी धूप में, और ऐसी चोटी पे बैठे के बगल में कोई बैठने की जगह ही नहीं हो, क्योंकि बगल में कोई बैठेगा तो माथा खाएगा, है ना। और हम कहते हैं हमने जगह जगह ध्यान मंदिर बना लिए हैं, बनाते जा रहे हैं, बिल एयर कंडीशन, बढ़िया कुर्सी मुर्सी लगी हैं आराम से, और बगल में पति पत्नी बैठकर दोनों ध्यान करते हैं। एक मूर्ख वहां बैठ के ध्यान कराता है। नाराज मत हो जाना, ध्यान ऐसे होता है, ध्यान कराया जाता है कि ध्यान किया जाता है। ध्यान में एकांत चाहिए कि भीड़ चाहिए? क्यों? ध्यान के लिए क्या चाहिए? देखो, और कुछ मत सोचो, और कुछ मत सुनो, और कुछ मत देखो, किसी की कुछ मत सुनो, बस अपनी बारे में सोचो। गुरुजी आपकी सुने कि नहीं सुने? बुद्धू बनाते हैं, वो बोलते हैं अर्जुन का उदाहरण देते हैं। अर्जुन का पोस्टमार्टम करूं? कौन सा अर्जुन का? वो चिड़िया देख रहा था ना, जब परीक्षा हो रही थी धनुष विद्या की, तो युधिष्ठिर से कहा कि लगाओ तुम, कि बोलो तुमको वो चिड़िया है ना, उसकी आंख में अपना बाण लगाना है। तुम्हें क्या दिख रहा है? कि चिड़िया। और के पेड़, कि और क्या दिख रहा है? जमीन। मैं दिख रहा हूं कि नहीं? कि हाँ दिख रहे हो गुरुजी। कि जाओ, नहीं परीक्षा दिए फेल। क्यों? है आया अर्जुन, क्या दिख रहा है? कि चिड़िया की आंख। चिड़िया के नहीं? क्यों? पेड़ के नहीं? गुरुजी का नहीं? कि छोड़ दो बाण। और वो छोड़ दिया, पहुंच गए, पास हो गया। क्यों? कहते ना, मैं अब आपसे पूछता हूं जरा, जब अर्जुन को गुरुजी नहीं दिख रहे थे तो गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे रहे थे? बोला मेरा मतलब समझे कि नहीं समझे? अरे उन्हें भी सब दिख रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा था, लेकिन इतनी सी बात है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो, है ना, अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हो।
समझ गए आप? उसका नाम है। ऐसा नहीं कोई दिख नहीं रहा था। सारा जगत ज्ञान का ज्ञेय बनता है। वो कलकत्ता में समझाया था, आप सुमन भाई आए थे। क्यों? अरे चपक श्रेणी में भी एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर ध्यान जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ फिर समझना चाहते हैं। अभी तो आज तो खत्म हो गया समय, फिर कल देखेंगे कोई बात आएगी तो।